वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का बहुत ही टेक्निकल एंड मैथमेटिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज का टॉपिक है एरर ऑफ मेजरमेंट। देखिए, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। अब आप चाहे उससे लेंथ नापिए, चाहे वॉल्यूम नापिए, एरिया नापिए, किसी चीज़ की रेडियस नापिए, कुछ भी चीज़ अगर आपको नापना हो, जैसे मान लीजिए आपको मिल्क नापना हो 1 लीटर, तो उसके लिए भी आपको कोई बर्तन चाहिए, कोई मेजरमेंट चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नापनी है 1 केजी, उसके लिए भी आपको मेजरमेंट चाहिए। हाइट नापनी है तो मेजरमेंट चाहिए। तो जो भी आपको मेजरमेंट करना है उसमें एरर्स आते हैं, मतलब एग्जैक्टली एकदम एक्यूरेट सही नहीं आता, थोड़ी बहुत एरर आती है। और वही एरर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जब आप लैब में जाते हो, आप प्रैक्टिकल करते हो, रीडिंग लिखते हो, तो उसमें भी बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो वो एरर्स किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, सब कुछ एरर की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एरर नाम के एक राजा की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर्स को। देखिए, हमारे फिजिक्स में जब हम मेज़र करते हैं लैब में जाके, तो कुछ एरर्स आते हैं। वैसे तो बहुत टाइप्स के एरर होते हैं, एक लेक्चर में सारे एरर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एरर हम आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी और फील भी कराएंगे। तो जो एरर हमारे यहाँ आते हैं वो आते हैं, पहला है कांस्टेंट एरर, दूसरा हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर जिसके 4 पार्ट्स हैं, और थर्ड है रैंडम एरर। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, कांस्टेंट एरर का मतलब होता है जो एरर कांस्टेंट आए। मतलब अगर आपने पहली रीडिंग की, उसमें मान लीजिए एरर आया 0.1, आपने सेकंड रीडिंग किया, उसमें भी एरर आया 0.1, आपने थर्ड रीडिंग की, उसमें भी एरर आया 0.1। मतलब आप जितनी भी रीडिंग कर रहे हैं, हर रीडिंग में एरर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इस एरर को कहते हैं कांस्टेंट एरर। मतलब वो एरर हमारे पास परमानेंटली कांस्टेंट रूप से आ रहा है, उसे कहते हैं कांस्टेंट एरर। दूसरा जो एरर है वो है सिस्टमेटिक एरर। नाम ही है सिस्टमेटिक, मतलब एक तरीका है एरर आने का, जो एक पैटर्न है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। जो एरर आ रहा है वो एक पैटर्न के तहत आ रहा है एरर। वो एरर कहां से आ रहा है, उससे कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने सिस्टमेटिक एरर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सपोज करिए कि आपके लाइफ में भी कुछ एरर है जो सिस्टमेटिक वे में आ रहा है। मॉर्निंग का एरर हो सकता है, पढ़ाई का एरर हो सकता है आप जो करना चाहते हो उसमें भी कोई ना कोई एरर आ रहे हैं। एरर का मतलब मिस्टेक हो रहा है, कोई सी चीज़ हो जो एक्यूरेट नहीं आ रही हो, तो ये एक सिस्टमेटिक वे में आ रही है। तो उस टाइप का जो एरर होता है उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, जो कि आप एक सिस्टम के तहत देखते हो। उस सिस्टम में क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। उस सिस्टम में होता है पहला इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप जब एरर देखते हो, एरर निकालते हो, तो एरर आता कहाँ से है? इंस्ट्रूमेंट से आता है। आप कोई चीज़ मेजर करते हो तो किसका सहारा लेते हो? इंस्ट्रूमेंट का। तो ये भी तो हो सकता है कि जो एरर आ रहा है सिस्टमेटिक एरर, वो आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा हो। जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नाप रहे हो, तो आपके लिए एक इंची टेप चाहिए होता है। हो सकता है उसमें ही कोई एरर हो सकता है कि आप अगर मिल्क नाप रहे हो 1 लीटर और वो 1 लीटर नहीं आ रहा है, कुछ कम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? ये भी तो हो सकता है कि जो बर्तन आप नाप रहे हो वो मेजरमेंट ही गलत हो, वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो, सही ना हो, एक्यूरेट ना हो, तो मेजरमेंट सही नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि आपने 1 केजी कोई चीज़ खरीदी है और वो आ रही है वो आ रहा है आपका 999.99 ग्राम, मतलब 0.01 ग्राम कम आ रहा है। तो ये हो सकता है कि जो आपका बाट है 1 केजी का, वो हल्का सा घिस गया हो या परफेक्ट ना हो, तो भी तो हो सकता है कि ऐसा आ रहा होगा। तो जो हमारे एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब जो दूसरा एरर हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हो सकता है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो गलत ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको जो रीडिंग ले रहे हो वो गलत ले रहे हो। सकता है कि आपकी रीडिंग आई हो 28.33 और आपने रीडिंग लिया है 28.3, आपने 3 को इग्नोर कर दिया, हटाओ 3 को हटा देते हैं।
तो ये भी आपका ऑब्जर्वेशनल एरर है। आपने जो ऑब्जर्व किया है वो गलत ऑब्जर्व किया है, मतलब थोड़ा सा एक्यूरेट ऑब्जर्व नहीं किया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। उसे कहते हैं पर्सनल एरर। जब आप गलती करते हो, इंस्ट्रूमेंट सही होता है और आपकी रीडिंग लेने में गलती होती है, उसे कहते हैं पर्सनल एरर। हर इंसान कहीं ना कहीं गलती करता है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उस गलतियों से सीखना ये भी सिर्फ इंसान के ही बस में है। इंसान ही होता है जो गलतियों से सबक लेता है। सो गलतियां करना एक आम बात है, उससे सबक लेना एक खास बात है। सो गलतियां करना ठीक है, कम से कम करनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई उससे सबक लेना भी आपका ही काम है। खैर, इसका पर्सनल एरर। तीसरा हमारे पास है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। मान लीजिए कि आपने जो कर लिया है रीडिंग वो सही लिया है, और ये भी हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हो वो भी सही हो, फिर भी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही है। तो ऐसा तो हो सकता है कि मौसम ही खराब हो, मौसम ही बेईमान हो। मतलब हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट में भी एरर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि आप जानते हो, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आप जानते हो कि मेटल जो होता है वो ठंडी गर्मियों में एक्सपैंड होता है, मतलब हीट देने पर मेटल एक्सपैंड होता है। तो ये हो सकता है ना कि गर्मी की वजह से जो आपका इंची टेप है जो बना है मेटल से, वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया हो। तो गर्मी की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की वजह से बाहर हवा बहुत तेज चल रही हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी रीडिंग सही नहीं आ रही हो। तो इंस्ट्रूमेंट भी सही, आप भी का देखना भी सही, लेकिन मौसम ही साथ नहीं दे रहा है। जो कंडीशन होनी चाहिए रीडिंग की, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। टेम्परेचर होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वो सही नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर प्रचार आता है किस चीज़ का, तो कहा जाता है कि ये जो साबुन है, ये सर्फ है, ये बहुत जल्दी साफ कर देता है कपड़ा। लेकिन आपने कभी नीचे नहीं देखा होगा, उसके नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। मतलब एक सर्कमस्टांसेस होता है कि इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर, इस कंडीशन पर अगर आप साफ करेंगे तो इतनी जल्दी साफ होगा। मतलब कि जो रीडिंग आ रही है, जो रीडिंग हमें एक्यूरेट आ रही है, वो एक्यूरेट रीडिंग एक कंडीशन पर, एक प्रेशर, टेम्परेचर, एक सिस्टम पर सही आती है। लेकिन आपका जो कंडीशन है वेदर का, वो सही नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि रीडिंग सही ना आ रही हो। सो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। नेक्स्ट हमारे पास है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इम्परफेक्शन का मतलब होता है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन हो वो भी सही हो, इंस्ट्रूमेंट भी सही हो, और आप भी सही हो, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, सही तरीका नहीं पता आपको, आप परफेक्ट नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने एक मूवी देखी होगी क्रिश। क्रिश में जो उसके पापा होते हैं, एक्चुअली वो भी कृषि होते हैं, लेकिन उनका नाम कुछ और होता है। तो उनके पापा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि लाइट की रेज को कई तरह से अरेंज कर कर उसकी एनर्जी को स्टोर करना, उसकी एनर्जी से कुछ और चीज़ ईजाद करना। तो उसका एक सेटअप होता है कि हाँ, इस एंगल से लाइट आएगी, इस एंगल से लाइट आएगी, मॉर्निंग की लाइट होनी चाहिए, मतलब एक कंडीशन होता है कि इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए लाइट की, और इस एंगल से पड़ना चाहिए, तभी जाकर वो काम करेगा। अब सोच लीजिए कि अगर वो कंडीशन ना हो, ऐसा आपका अरेंजमेंट सही ना हो, आपका एंगल सही से ना लिया हो, आपने कहाँ पे रखना है, कैसे लेना है, जो अपने ऑपरेटस है आपका इंस्ट्रूमेंट का, वो आपने सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया है। देखिए, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, कंडीशन भी सही है, और आपकी रीडिंग लेने का तरीका भी सही है, लेकिन जो आपका अरेंजमेंट है सिस्टम का, वो सही नहीं है। तो उसे कहते हैं हम लोग कि एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप पढ़ाई करते हो 8 घंटा, लेकिन आपका तरीका पढ़ने का सही नहीं है। तो ये हो सकता है कि 6 घंटे को अगर 6 घंटे पढ़ें, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ें, तो आपका रिजल्ट और भी अच्छा आ सकता है। तो हो सकता है ना कि आपको सही तरीका ना पता हो पढ़ने का, गाइडेंस ना मिल रहा हो आपको। तो अगर आपको सही तरीका पता हो जाए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने के का तरीका कैसे है, कितने घंटे पढ़ें, किस एंगल से पढ़ें, किस सोच से पढ़ें, तो हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। हो क्या सकता है कंफर्म। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई का सही तरीका क्या है, हाउ टू गेट 95% मार्क्स, हाउ टू बी ए टॉपर, हाउ टू कंप्लीट योर ड्रीम। तो ये जो चीज़ है ये भी हम आपके लिए एक दिन लेकर आएंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इम्परफेक्शन की वजह से भी एरर आ सकता है।
लास्ट हमारा इरर है रैंडम इरर। अब रैंडम इरर क्या है, हमें नहीं पता है, वी डोंट नो कि इरर कहाँ से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, वेदर से आ रहा है, अरेंजमेंट से आ रहा है, रीडिंग लेने में गलती हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन इरर आ रहा है, उसे कहते हैं रैंडम इरर। वो 2-3 इरर का मिक्सअप हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की इरर प्लस हमारा इरर प्लस कंडीशन इरर, तो कई सारे इरर का मिक्स हो सकता है। एग्जैक्टली इरर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है इसमें, इसे कहते हैं रैंडम इरर। तो ये हमारा इरर के टाइप्स हो गए। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं कुछ खास इरर के बारे में जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 11th क्लास में ये पक्का आएगा, चाहे कुछ आए ना आए, ये जरूर आएगा। सो एब्सोल्यूट इरर क्या होता है रिलेटिव इरर और क्या होता है परसेंटेज इरर, ये भी हम लोग जानेंगे। सो पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट इरर किसे कहते हैं। देखिए, एक ट्रू वैल्यू होती है। सपोज कर लीजिए कि हमारा जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उसकी वैल्यू में पता है। सपोज कर लेते हैं कि हमें जी की वैल्यू पता है और जी हमारे पास है, सपोज कर लेते हैं कि 99.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सपोज कर लेते हैं 9.7, तो ट्रू वैल्यू है जी की जो हमें पता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप जो एक्सपेरिमेंट के तहत निकाल रहे हैं वैल्यू वो हो रहा है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आया एब्सोल्यूट इरर, करेक्ट इरर कितना है आपका, तो करेक्ट इरर है, आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 9.8 माइनस 9.7 दैट इज 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना इरर आ रहा है हमारा जी में, इरर इन जी, इरर इन जी। तो ग्रेविटी में यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में जो डिफरेंस आ रहा है, इरर जो आ रहा है एब्सोल्यूट इरर, वो आता है ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो जो भी वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता है वो वैल्यू और जो आपने निकाला है वो वैल्यू, उसको माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा एब्सोल्यूट इरर। चलिए हम बात करते हैं रिलेटिव इरर की। किसे कहते हैं रिलेटिव इरर? देखिए अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो इरर है, जो आपके पास डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारे पास है 0.1। सो 0.1 ये रहेगा, सो यहाँ पे 0.1 होगा। हाँ, तो ये जो हमारे पास इरर है वो है 0.1। अब इस इरर का हम कंपेयर करेंगे ट्रू वैल्यू से, नाम है रिलेटिव इरर। तो ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा रिलेट करता है ये इरर, 50%, 30%, 40%, 0.1%। तो ट्रू वैल्यू से हम करते हैं रिलेट तो कहते हैं रिलेटिव इरर। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो वैल्यू आती है रिलेटिव इरर की, रिलेटिव इरर इज इक्वल टू जो भी हमारा आया एब्सोल्यूट इरर, मतलब कि हमारा एब्सोल्यूट इरर हमारे पास 0.1 है और ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना है 9.8। यही हो गया हमारे पास रिलेटिव इरर। अगर आप पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1/98। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव इरर। सो एब्सोल्यूट इरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव इरर। अब बात करेंगे परसेंटेज इरर की, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आया है रिलेटिव इरर उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ जाएगा आपका 0.1/9.8 इंटू 100। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। सो आप कह सकते हो रिलेटिव इरर इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज इरर। तो बन जाएगा वो 1/98 इंटू 100। सो ये बन गया 100/98%। ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना परसेंटेज इरर है इसका। सो अगर हम इरर निकालते हैं, इरर 3 तरीके से निकालते हैं। पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट इरर। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कर देंगे और जो भी हमारा आएगा एब्सोल्यूट इरर उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से, तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव इरर। और उसके बाद उस एब्सोल्यूट रिलेटिव इरर का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मिलेगा हमारा परसेंटेज इरर। तो समझ में आ गया आपको? फिर से आप देख लीजिए एक बार, आपको निकालना है एब्सोल्यूट इरर। उसके लिए क्या करेंगे आप ट्रू वैल्यू में से जो आपने वैल्यू निकाली है उसको माइनस करेंगे, मिलेगा आपका एब्सोल्यूट इरर।
उसके बाद जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से तो मिलेगा आपको रिलेटिव एरर, और अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का रिलेटिव एरर से तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। तो ये कुछ टाइप्स के 3 एरर हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं।